रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। आप सबके साथ हजारों बार मैंने रघुपति का अर्थ बताया और आप सबने सुना। आज पूछना चाहता हूं, रघुपति का मतलब क्या होता है? अच्छा लगेगा अगर कोई जीव बता दे। ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए, लेकिन ये शब्द अंदर नहीं जाते। हमारे परिवार में, रिश्तेदार में कोई किसी लड़की को देखा है, उसका नाम मालूम पड़ जाए हैं? बहुत सुंदर, चलो बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई जी आपका। रघु माने जीव और पति माने जीव का पति, आत्मा का परमात्मा। अच्छा लगा कि किसी एक भक्त को भी याद है हमारा पति परमात्मा है, लेकिन पता नहीं किस बुद्धि में अंदर अज्ञानता तो जाती है, ज्ञान की बातें नहीं जा पाती। मैंने कहा भगवान राम ने आके संसार में एक्टिंग की, आप एक्टिंग करो। भगवान श्री कृष्ण ने खूब एक्टिंग की, आप भी एक्टिंग करो। एक बार छोटी सी लीला सुन लीजिए। नारद जी द्वारिका में पहुंचे और भगवान सब जानते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। भगवान समझ गए कि आज नारद मेरे घर में झगड़ा कराने आ रहा है। अभी नारद जी आए नहीं, पहुंचे नहीं, लेकिन भगवान ने, जानते हैं आप और हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, भगवान को सब पता होता है कि आप किस भाव से जा रहे हो, क्या मन में लेके जा रहे हो। तो नारद जी के पहुंचने से पहले भगवान ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी। क्या? मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अब बताइए, 16,108 पत्नियां, सब वैद्य को बुला, पूछें क्या दें इनको। अब वैद्य जी कहें हमें कोई रोग पकड़ में आए तो बताएं ना क्या दें, हमारे को कोई रोग नजर ही नहीं आ रहा। अब नारद जी पहुंचे थे आग लगाने के लिए। अब नारद जी ने जाकर देखा कि ये तो पहले से ही दर्द में करा रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा
कि प्रभु क्या हुआ आपको? बोला बहुत पेट में दर्द है नारद जी, कोई दवा दो। अब नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने नारायण की कान में कहा, महाराज आपके दर्द की दवा भी आप ही बता सकते हो, कोई ऐसा वैद्य दुनिया में हुआ ही नहीं जो आपके दर्द की दवा बता सके। तो भगवान ने कहा, मेरे ऊपर ये दवाएं वैद्य की काम नहीं करेंगी, फिर क्या काम करेगी? संत के चरणों की रज मुझे चटा दो तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी के मन में आया कि मैं भी तो संत हूं, मैं भी तो संत हूं, क्यों नहीं मैं अपने चरणों की रज इनको मुख में रख दूं। फिर सोचने लगे, नहीं भैया, एक बार भगवान ने मुझे बंदर बना दिया था, मैं दोबारा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फिर खोपड़ी में आया नारद जी की, ये 16,108 पत्नियां सारी संत महात्मा ही तो हैं, ये भगवान की अर्धांगिनी कौन बनेगा? तो सबसे कहा कि देखो, अगर आप अपने पति का दर्द दूर करना चाहते हो तो अपने चरणों की रज। तो सारी पत्नियों ने नारद जी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अपने पति को अपने चरणों की रज चटाएंगे? हमें नर्क नहीं भोगना, कोई और इलाज सोचो। भगवान से फिर पूछा नारद जी ने कि प्रभु आप ही बताओ कहाँ से लाएं वो रज? तो भगवान ने कहा, ब्रज में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ। अब नारद जी को कोई टिकट तो बुक करानी नहीं थी प्लेन की, इधर सोचा और उधर पहुंच गए ब्रज में। अब वृंदावन में गोपियों ने भगवान को देखा, नारद जी को, तो पूछा, अरे देव ऋषि नारद, आपका अचानक आगमन, कहाँ से आ रहे हो? बोले द्वारिकाधीश के पास से। अब सब गोपियाँ चिपट गईं, बताइए हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे स्वामी कैसे हैं, हमारे प्रीतम कैसे हैं? बोले अरे वो तो बाद में बताऊंगा। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो बहुत दर्द से करहा रहे हैं, उनके पेट में बहुत दर्द है, और उन्होंने कहा है कि संत महात्माओं के चरणों की धूल ले आओ। तो क्या आप सारी गोपियां संत के समान हैं, आप अपने चरणों की रस देंगी? तो सारी गोपियां पैर फैलाकर बैठ गईं कि नारद जी, डोंट वेस्ट द टाइम, तुरंत ले जाओ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? भगवान को अपने चरणों की रस दोगी, तुम्हें पता नहीं पाप योनियों में जाना पड़ेगा। बोली अरे महाराज, करोड़ों बार नरक भोग चुकी हैं हम लोग, हमसे अपने प्रीतम का कष्ट नहीं देखा जाएगा। और तुरंत कहा, आप इंतजार मत करो, लेके जाओ। अब जैसे ही नारद जी लेकर के गोपियों की चरण रज आए और आकर के कन्हैया के मुख पर रखा, अंदर डाली जुबान पर। अब भगवान का दर्द तो था ही नहीं, वो तो लीला कर रहे थे। अब सारी पत्नियां पूछने लगी, ये कहाँ से लेके आए, ये कौन से संतों ने दी? अब नारद जी यही आग लगाने आए थे कि प्रेम तो गोपियों से करते हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते। तुम पत्नी जरूर हो, लेकिन प्रेम गोपियों से करते हैं। अब सारी पत्नियां 16,108 ये सुनकर कि अरे वो मूड गवार अंगूठा टेक गोपियां, उनकी चरण रज से हमारे पति का पेट दर्द ठीक हो गया, वो इतनी बड़ी संत महात्मा हैं। अब नारद जी क्या बोले? तो सोचने का तात्पर्य ये है,
कि भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। कहत कठिन समझत कठिन, और भगवान सबके अंदर बैठा हुआ देखता रहता है, और हम लोग छल कपट करते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। जानत है प्रभु सबके मन की। अब इसी 46वें श्लोक का विशेष बात सुनिएगा। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर, अपने को धर्मात्मा, हर आदमी कहता है मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्म का, धर्म माने क्या होता है ये नहीं जानते, धर्मात्मा सब बोलते हैं। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें, जितनी युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग, ध्यान से सुनो, इस संसार में जो अपने को शरीर मानेगा वो माया के बद रहेगा। नोट कर लो, शरीर में रहना पाप नहीं, लेकिन शरीर मानेगा। शरीरी होते हुए जड़ शरीर को मैं मानेगा, चेतन होते हुए, आत्मा होते हुए मरने वाला शरीर मानेगा, और अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानेगा। तो क्या कहा, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे, हो ना, दलीलों को ठीक समझेंगे कि अर्जुन ठीक कह रहा है। और आगे भगवान अर्जुन की जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। यानी संसार में ममता मोह आसक्ति में रहने वाला जीव यही कहेगा अर्जुन ठीक था, भगवान गलत। अगला हथियार डाल रहा है, युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान ने जबरदस्ती लाखों आदमियों को मरवा दिया। इसका कारण ये कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात ही वो ठीक समझेगा। उससे ऊंची श्रेणी की बात वो समझ ही नहीं सकता। अर्जुन के भीतर, ध्यान से सुनो, कौटुंबिक मोह, अर्जुन के अंदर कौटुंबिक मोह, और उस मोह से आविष्ट होकर वो धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर, देखिए आप और हम सब लोगों के लिए ये बात है, जिन लोगों के भीतर पारिवारिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी। परंतु 99% लोग अर्जुन से सहमत होते हैं। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है। भगवान इस देह में क्यों लाया है बताइए? करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिए और छोड़ के मर गए, इसलिए आए थे शरीर में, जीव के कल्याण के लिए। उसका कल्याण कैसे हो? भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वो लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। गीता को पढ़ना और बात है, मनन करना और बात है, और ग्रहण करना और बात है। अतः वो भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेगा। ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उसको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। देखिएगा, जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा वो भगवान को कटघरे में खड़ा करेगा, अर्जुन को पास करेगा। अब आप हम लोग सोचें, वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है। अभी हमें रियलिटी का पता नहीं, वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। भगवान ने नहीं कहा तू युद्ध कर, उन्होंने तो आपका कर्तव्य बताया है।
युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ है। अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद ही का था। वो स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वो भगवान को निमंत्रण देने गए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वो युद्ध से विमुख हो रहे हैं। उस समय भी यही परिवार था जिनसे युद्ध करना था। उसमें भी ये ज्ञान था अर्जुन को कि गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे। आज कौन सी ममता सामने आ गई, आज कौन सा मोह सामने आ गया। भगवान ने कभी नहीं कहा तू युद्ध कर। युद्ध के विचार अपने ही मन में आए थे और अपने ही मन में आज कायरता आ गई। इस पर भगवान ने अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा ये जो तू युद्ध नहीं करना चाहता ये तेरा मोह है। अब आप बताइए, आप हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं कि नहीं? आत्मा का कल्याण चाहते हैं कि नहीं? क्या हम लोग वापस 84 लाख योनियों में आना चाहते हैं या भगवत प्राप्ति करके अपने घर वापस जाना चाहते हैं? अगर हमारे वापस आने का कारण होगा तो केवल पारिवारिक मोह होगा। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं। मोची जूते नहीं गांठेगा तो क्या करेगा? वो कर्तव्य है उसका। कोई बद्री नारायण जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया। अब यहां पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई व्यक्ति तीर्थ जा रहा था बद्री नारायण, और रास्ते में उसे दिशा का भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। वो बद्री नारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक महात्मा आते हुए मिल गए। उन महात्मा ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोला बद्री नारायण जा रहा हूं। अब वो आदमी बोला, भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हो। अतः वो आदमी उसको बद्री नारायण भेजना वाला नहीं है, वो भेजने वाला नहीं, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। बस यही जीवन का पेच है। संत महात्मा हमें सही राह दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं। अब डिसाइड हमें करना है। हमें ममता मोह आसक्ति की दलदल में जो आज तक करते आ रहे हैं वही पाप का काम करना है, या इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाना है। आप सोचिएगा, ये डिसीजन हमारा होगा। भगवान डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र योनि में हैं। ना कोई गुरु डिसीजन लेगा, ना परमात्मा डिसीजन लेंगे। गुरु और परमात्मा तो केवल मार्ग बताएंगे कि इस देह में हरि मिलते हैं। ये जो तेरे को शरीर मिला है देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता जो तुझे मिला है, और इस देह में भगवत प्राप्ति होती है। अब तेरा काम है, तू अपने गले में ममता मोह आसक्ति का फंदा डाल के मृत्यु के झूले में झूलना चाहता है, या इस देह में रहते हुए भगवान को पाना चाहता है। केवल गुरु और भगवान दिशा दिखा सकते हैं। कोई, जब भगवान ने कंपेल नहीं किया, आप स्वतंत्र योनि में हैं, आप चाहें तो आत्महत्या कर लें, आप चाहें तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें, ठीक रास्ता बताने वाले हैं। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। ये जो लोगों के मन में घुसा हुआ है ना कि भगवान ने युद्ध में धकेल दिया, नहीं, कोई किसी को कहीं नहीं धकेलता। संत महात्मा कहते हैं शरीर संसार के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए।
और मन, ध्यान से सुनो, जब शरीर का काम हो तो मन संसार के लिए उपयोग करो, और जब परमात्मा का काम हो तो मन आत्मा को परमात्मा में ले जाने का करो। यानी ये हम क्या कर रहे हैं, शरीर तो परमात्मा में लगा रहे हैं, शरीर तो परमात्मा में लगा रहे हैं, यानी जड़ वस्तु को तो चेतन से मिलाना चाहते हैं और आत्मा को ममता मोह आसक्ति में मिलाना चाहते हैं। हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको कहा, दिशा का भ्रम हो गया है। अब ये डिसाइड आप और हम लोग करेंगे। ये देह मिला है संसार के लिए, और आत्मज्ञान संत महात्माओं से होता है, पोथी पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर माया का अंश है, संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है। ये यहीं से पैदा हुआ है, यहीं समाप्त होगा। अब इतनी सी बात, डिसीजन हमें लेना है। कोई गुरु कंपेल नहीं करेगा, भगवान कंपेल नहीं करेगा। अभी ये श्लोक की चर्चा समाप्त नहीं हुई है। अब इस पर कुछ और थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे कल। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। आज आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधे जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृंदावन की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। को
नंद नंदन ना पावे कोई पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन ना पावे कोई पार। रूप रस की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे जो कोई गावे गावे आठों याम। राधे राधे जो कोई गावे गावे आठों याम। उनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। महारानी लागे माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।